दोस्तों, कंपेयर स्टॉक के अंदर खुशामदीद है। और आज हम तीन पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक हैं, बड़े कमर्शियल बैंक हैं, उनको कंपेयर करेंगे, उनके डेटा को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उनके क्या कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर है, किस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितने टर्म में जो है इसके रिटर्न्स क्या है। मिसाल के 10 टर्म के 10 साल के रिटर्न्स को भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो डिसाइड किया है वो हबीब बैंक लिमिटेड है। सेकंड नंबर पे अलाइड बैंक लिमिटेड है और थर्ड नंबर पे बैंक अल हबीब लिमिटेड है। सेक्टर जो है ये कमर्शियल बैंक सेक्टर से हमने ये लिया है। अच्छा, ये बैंक तीन सेलेक्ट करने का जो एक मेन रीज़न ये है कि इनकी जो प्राइस है, जो कि आप ये देखें कि ट्रेड प्राइस जो है एक शेयर का वो तकरीबन 100 से थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम है। देखिए यहाँ पर 112 रुपये 70 पैसे का हबीब बैंक लिमिटेड का शेयर है। अलाइड बैंक का जो शेयर है वो 94 रुपये 50 पैसे का है और बैंक अल हबीब का 100 रुपये 75 पैसे का है। इसमें जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो 668.3 के जो है वो बैंक अल हबीब है। सेकेंड नंबर पे 42.5 के अलाइड बैंक थर्ड नंबर पे, और नंबर वन पे जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड है। 2.9 मिलियन वॉल्यूम है। जबकि फ्री फ्लोट शेयर की बात करते हैं तो परसेंटेज के अंदर आप देखें कि फ्री फ्लोट शेयर जो है 40% शेयर जो है वो हबीब बैंक के हैं मार्केट में, और अलाइड बैंक के 10% हैं, जबकि बैंक अल हबीब के 70% शेयर हैं। बीटा वैल्यू बैंक हबीब बैंक लिमिटेड का 1.09 है, अलाइड बैंक का 0.41 है और बैंक अल हबीब का 1.05 है। तो इसमें बीटा वैल्यू सबसे ज़्यादा जो है वो बैंक अल हबीब का है, बैंक हबीब बैंक लिमिटेड का है। 52 वीक का हाई और लो देख लेते हैं। तो इस वक्त जो है अभी बैंक 132 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, जो कि लोएस्ट था इसका 66 रुपये। और अलाइड बैंक जो है 99.98 पे हाईएस्ट किया इसने, और इसका जो लो था वो 65 का था। जबकि बैंक अल हबीब ने 102.71 का हाई किया है और इसका जो लो था 39.99। तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त लीड कर रहा है वो बैंक अल हबीब है, क्योंकि इसने बहुत अच्छा गेन किया है। और तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो वैल्यूएशन देखते हैं कंपनी की। अर्निंग पर शेयर बैंक जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड का वो 38 रुपये 28 पैसे अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट हुआ है, जबकि अलाइड बैंक का 38 रुपये और 82 पैसे अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट हुआ है। बैंक अल्फला का 31 रुपये और 31 पैसा जो है वो कैलकुलेट हुआ। तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से बैंक अलाइड बैंक और हबीब बैंक आगे हैं। पी रेशो की जहाँ तक बात की जाए तो पी रेशो 2.94 जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड का जो है वो बेहतर है अलाइड बैंक का। फिर उसके बाद जो बैंक अल हबीब का आता है जो 3.22 है। प्राइस टू सेल की बात करें तो 0.21 और हबीब बैंक। अलाइड बैंक जो है वो 0.26 है और बैंक अल हबीब जो है वो 0.23 है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू जो है इसका 227.55 हबीब बैंक लिमिटेड, अलाइड बैंक 169.62 और 1113.94 बैंक अल हबीब। तो बुक वैल्यू हबीब बैंक की ज़्यादा है। पीबी वैल्यू की बात करें तो बैंक अल हबीब की पीबी वैल्यू ज़्यादा है 0.75, अलाइड बैंक की 0.51 और हबीब बैंक लिमिटेड की 0.46। तो इन्वेस्टर साइड की बात करते हैं, डिविडेंड जो पैड किया अभी बैंक लिमिटेड ने वो कम पैड किया है 12 रुपये 25 पैसे, जबकि अलाइड बैंक ने ही 13 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है और बैंक अल हबीब ने 17 रुपये 50 पैसे का जो है वो बैंक अल हबीब ने डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 11.373% है अभी बैंक, 15.70% जो है वो अलाइड बैंक और 20.59%। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो बैंक अल हबीब के पास जो है वो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, डिविडेंड अच्छा पैड किया है। कैश पे आउट रेशो की बात करते हैं तो वो भी बैंक अल हबीब का ज़्यादा है 55.89, जबकि अलाइड बैंक का 34.78 है और हबीब बैंक 32 का है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 31.79% है हबीब बैंक, अलाइड बैंक जो है वो
32.29% है। और इसी तरह से बैंक अल हबीब जो है 32.61% है। तो तकरीबन इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं कह सकते हम लोग। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अलाइड बैंक का ज़्यादा है 11.77, जबकि हबीब बैंक का कम है 7.84 और बैंक अल हबीब का 8.32 है। कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखिए इक्विटी टू एसेट परसेंटेज में तो हबीब बैंक की 6.42 है, अलाइड बैंक 8.34 पे है, जबकि बैंक अल हबीब सबसे कम 4.62 पर है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि 10 साल के अरसे के अंदर अगर हमने 1000 शेयर इन तीनों बैंकों में हम तीनों बैंकों के परचेज किए हुए थे तो उसकी क्या मालियत होती है, और उस वक्त के जो लोएस्ट प्राइस थे उसको हमने सिलेंडर बनाकर ये डिज़ाइन किया है। तो देखें यहाँ पर 2014 में जो लोएस्ट प्राइस थे वो 30 रुपये और 40 पैसे का एक शेयर था, जो कि 1000 शेयर की इन्वेस्टमेंट बनती है 30,400 रुपये। और 2024 में तकरीबन 100 रुपये और 64 पैसे का एक शेयर है। 1000 शेयर इस पूरे टर्म में बैंक अल हबीब ने कोई शेयर बोनस नहीं दिया है, जिसपे इन्वेस्टमेंट बन जाती है 1,06,40 रुपये और डिविडेंड बनता है 47,000 रुपये का। इसको अगर हम रिटर्न की बात करें तो ये तकरीबन 1,00,000 और 47,640 रुपये तक बन जाते हैं। और ये जो चेंज है वो 17.12% का चेंज है, यानी कि जो ग्रोथ हुई है। जबकि अलाइड बैंक ने 2014 में अगर 1000 शेयर आपने परचेज किए हुए थे तो उसकी जो मालियत बनती है वो तकरीबन 30,400 रुपये बनती है। और 2024 में 94 50 पैसे के शेयर है, और ये 1000 शेयर बन रहे हैं 94,500 रुपये के, जिसपे 82,000 का डिविडेंड दिया है। तो ये तकरीबन 19% का रिटर्न आपको बता रहा है, 19.25% पर ईयर का रिटर्न बना रहा है, जो कि अल हबीब से ज़्यादा है। इसके बाद जो सबसे हबीब बैंक लिमिटेड के रिटर्न्स की बात करें तो 2014 में 156 रुपये का इसका शेयर था, और 1000 शेयर 1,56,000 के बनते हैं। 2014 में जो है वो 112 रुपये का शेयर हो गया है, और कोई बोनस शेयर नहीं इसमें इशू हुआ है, और 1,12,000 बन जाते हैं, जबकि 89,79,750 का डिविडेंड मिला है। तो तकरीबन ये 2 लाख के करीब जो है वो ये बन जाते हैं, जो कि 2.65% का बहुत कम रिटर्न है ये 10 साल के अंदर। तो ये कंपैरिजन आपको कैसी आई लगी, पसंद आई आपको? और आप बताएं किस बैंक का रिटर्न किस कंपनी या किस सेक्टर का जो है वो कंपेयर करके आपको बताया जाए। तो कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि कौन से बैंक में आप इन्वेस्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।